बिहार की राजनीति में इस वक्त सबसे बड़ा झटका उस मोर्चे से आया है जिसकी ताकत को दिल्ली और पटना के सियासी गलियारों ने अब तक गंभीरता से नहीं लिया था। चंद्रशेखर आजाद और असदुद्दीन ओवैसी का गठबंधन इस चुनावों में वही विस्फोट करने जा रहा है जिससे महागठबंधन के समीकरण हिल जाएंगे और एनडीए की सियासी जमीन खिसक जाएगी। बिहार की कम से कम 10 सीटों पर इन दोनों की जीत लगभग तय मानी जा रही है, जबकि करीबन 50 सीटों पर यह गठबंधन खेल बिगाड़ने की पूरी स्थिति में है। ये वही सीटें हैं जहां दलित और मुस्लिम वोटों का गणित सत्ता का पूरा पासा पलट सकता है। चंद्रशेखर की रणनीति बेहद सटीक है। उन्होंने बिहार के उन इलाकों को निशाना बनाया है जहां दलितों की संख्या निर्णायक है, मगध, भोजपुर और मिथिलांचल के दलित बहुल इलाके। वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने सीमांचल की उन 24 सीटों को चुना है जहां 40 से 70% तक मुस्लिम आबादी है। ये वही सीमांचल है जहां पिछली बार एआईएमआईएम ने 5 सीटें जीतकर सबको चौंका दिया था और इस बार दोनों की ताकत एक साथ है। अगर आप रानीगंज जैसी सीटों को देखते हैं तो 3.4 लाख वोटरों में 80,000 दलित है, 1 लाख मुस्लिम है और करीबन 60,000 पिछड़े वर्ग के मतदाता है। ऐसे में सोचिए कि अगर दलित और मुस्लिम वोटर मिल जाएं तो किसी भी पुराने खिलाड़ी की जीत नामुमकिन है। यही वो केमिस्ट्री है जिसने बिहार चुनावों की कहानी पूरी तरह से बदल दी है। ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस ने 64 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। 35 पर ओवैसी, 25 पर चंद्रशेखर और 4 पर स्वामी प्रसाद मौर्य। ये सीटों का बंटवारा नहीं बल्कि सोच का बंटवारा है कि हम सत्ता नहीं हिस्सेदारी मांगते हैं। चंद्रशेखर ये जानते हैं कि इस चुनावों में शायद सरकार नहीं बनेगी, लेकिन सत्ता के खेल से हिस्सेदारी तो तय है। इसलिए अब सवाल ये है कि क्या दलितों और मुसलमानों को इस नए मोर्चे पर भरोसा करना चाहिए? जवाब खुद आंकड़ों में छिपा है। बिहार के 84% दलित परिवार भूमिहीन है, 63% के पास रोजगार नहीं है और शिक्षा के क्षेत्र में उनकी हिस्सेदारी 5% से भी कम है। ऐसे में बिहार के बजट में दलितों का हिस्सा 2.59% से घटकर 1.29% रह गया है और वो भी पूरा खर्च नहीं किया गया है। इसीलिए ये आंकड़े रिपोर्ट नहीं बल्कि नीतीश और लालू के शासन की असलियत है। और जिन दलित नेताओं ने मुख्यमंत्री बनने के बाद आलीशान बंगले बनाए हैं, उन्होंने अपने समाज के लिए क्या कुछ किया है? चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, पशुपति पारस, सब कुछ सत्ता में रहे, लेकिन बिहार का दलित और भी गरीब होता गया है और यही वो दर्द है जिसने चंद्रशेखर आजाद को सड़कों पर उतार दिया है। उनकी राजनीति सिर्फ चुनाव नहीं बल्कि चेतना और आंदोलन है। वो ये कह रहे हैं कि दलितों को संसद में नहीं विधानसभा में भी अपनी आवाज चाहिए। इसलिए उन्होंने बिहार में चुनिंदा सीटें चुनी हैं ताकि पहले वहां विकास की एक मिसाल पेश की जा सके और अगली बार पूरे प्रदेश में लड़ाई लड़ी जा सके। इस चुनावों में अगर कोई गठबंधन सबसे बड़ा खतरा है तो वो यही नया सामाजिक गठबंधन है। दलित और मुस्लिम यही सत्ता का नया गणित है। ऐसे में सवाल अब यही है, क्या बिहार की राजनीति, क्या बिहार की जनता इस नए समीकरण को एक मौका देगी? क्या इतिहास खुद को दोहराएगा या एक नया दौर शुरू होगा? फैसला बिहार की जनता के हाथों में है। तब तक के लिए आप बने रहिए और ऐसे ही देखते रहिए न्यूज गंगा। नमस्कार। अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।